नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर का ये हमारा 6th पार्ट है, यानी छठा पार्ट है। इससे पहले हम 5 वीडियो में ला चुका हूँ आपके लिए, जिसमें करीब हमने लगभग 50 के ज़्यादा ही क्वेश्चन किए होंगे। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो NTPC का स्टेज 2 एग्ज़ाम हो या फिर ये सारे एग्ज़ाम्स जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए। CHSL प्री है, CGL प्री है, MTS है, SBI प्री है, ESIC है। सभी एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए CISI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, एलिगेशन, हर जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों, इस वीडियो में आपको CGL मेंस और CPO में आए हुए क्वेश्चन को करवाऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन वीडियो का। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि फोटोग्राफ हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें PH के स्थान पर F लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। ठीक है, हमारे पास है फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास यहाँ पे हैं 10 लेटर, यानी 10 अक्षर। ठीक है, हमने क्या किया, PH को F से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने लेटर्स हो जाएंगे, इसमें कहा गया है ना PH के स्थान पर F लिखना है आपको, तो हमने F लिख दिया। अब देखिए हमारे पास कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लेटर हो गए। ठीक है, जो कमी हुई हमारे पास, कमी वो हुई 2 की, तो परसेंटेज कितनी कमी हो जाएगी, परसेंटेज कमी हो जाएगी हमारे पास 2 की कमी हुई, कितने पर, 10 पर, 8 पर नहीं, 8 तो नया आया, इस पर कमी नहीं हुई है, कमी हुई है 10 पर। ठीक है, तो 2/10 गुणा 100, ये सीधे हो जाएगा आपका 5 और ये 20। ठीक है, यानी हमारे इसमें जितने लेटर्स थे पहले उसमें 20% की कमी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा 20% आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिक, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आसान है। इसमें मेन लॉजिक यही था कि PH के स्थान पर आपको F लिखना है, और जो बटे मतलब जिसकी तुलना होनी है वो जो जितने पहले थे 10 लेटर उन्हें रखना है यहाँ पे आपको। ठीक है, जब ही हमारा आंसर सही आएगा। अगर हम 8 रख देंगे 25 आ जाएगा, जो कि गलत हो, और 25 दिया भी है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें 2 संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है। देखिए क्रमशः दिया है, इसका मतलब क्या है, जो पहली संख्या होगी वो 50% कम है, और जो दूसरी होगी वो 75% कम है। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, माना हमारे पास 3 संख्याएं हैं A, B और C। ठीक है, तो पहली और दूसरी तो कम है, तो तीसरी होगी जो भी होगी, मान लेते हैं हम तीसरी हमारे पास 100 है, माना, तो पहली कितनी हो जाएगी, इससे 50% कम। अब 100 का 50% 50, यानी 50 कम है इससे। दूसरी संख्या तीसरी से 75% कम है, इसका मतलब क्या है, ये 25 है। वही 75% का मतलब क्या हुआ, 100 का 75% 75, और 75 कम है 100 में से, तो 25 हो गया। अब क्या दिया है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। इसमें हमें 25 को 50 करना है। ठीक है, A के बराबर करना है B को, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 25। ठीक है, 25 ऐड करना पड़ेगा 25 में, तो हमें यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है 25 बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है, यानी पूरा पूरा 100%। 25 में 25 जब करेंगे तभी आएगा 50, जो कि हमारा ए है। ये बी बराबर ए हो जाएगा फिर। ठीक है, या निकालना चाहें तो 25 बटे परसेंटेज 25 गुणा 100, वो आ जाएगा हमारे पास पूरा पूरा 100%। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। जब हमें सीधा दिख रहा है कि भाई कोई भी बस चीज़ कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। जब हमने कह दिया कि 25 में 25 ही बढ़ाना है आपको, इसका मतलब पूरा पूरा 100% बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें मेन यही था। अगर हम x से करेंगे, x मानकर, तो उससे भी होगा, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर वो 20-25 सेकंड में आपसे आंसर नहीं होने वाला उसका। ठीक है, तो आप यही ऐसे ही कीजिए, c को 100 मान लीजिए, फिर a को उसके अकॉर्डिंग निकालिए। a 50% कम है तो 50 हो जाएगा। b जो है 75% कम है तो b हो जाएगा 25। देखिए c से 75% कम है ना, 75। ठीक है, तो उसके बाद में हमें 25 जोड़ना है, यानी 25 ही जोड़ना है, 100% जोड़ना है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाए, यानी 1/3 के साथ में, तो वह संख्या 12,920 हो जाती है। मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना आप, मूल संख्या, ज्यादातर क्वेश्चन में मूल संख्या पूछी जाती है, यहाँ पे इसका 20% भी पूछा है। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में मूल संख्या भी दिया होगा और 20% भी दिया होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें उसका केवल 20% बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कोई संख्या x है। ठीक है, और उस संख्या का 1/3 कितना होगा, 1/3, और उसके साथ में उस संख्या का 427% है, यानी x का 427% कितना होगा, 100। ये लिखना है 427.27 बटे 100 x, और ये किसके इक्वल है, 12,920 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप 100 जो है ले लीजिए, एलसीएम, सॉरी 300। तो उसके बाद में क्या होगा, 3 से जब से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100x प्लस 100 का 3, यानी 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से तो 21, 8 और 12, 2 अंक दशमलव, इक्वल टू 12,920। ठीक है, इसके बाद जब हम करेंगे 300 इधर चला जाएगा, यहाँ x आएगा। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1381.81x इक्वल टू 12,920 गुणा 300। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,920 गुणा 300 बटे, अच्छा हम एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे है 1381.81। ठीक है, अब हम अगर इसे 1380 लिख लें या 1382 लिख लेते हैं, ठीक है, 1382 लिख लेते हैं इसे, तो हो सकता है हमें जो है आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमें एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, अगर हम इतनी बड़ी संख्या का भाग करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यहाँ पे देखना है कि जो आंसर दिए हुए हैं आपको बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, 561, 374, 423, 510। ठीक है, तो हम इसे 1382 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1382 लिख लें इसे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 से नहीं 2 से काटते हैं पहले, 2 चौक 8, 2 12, 0, 12 2 1। ठीक है, 6000 या 6460 गुणा 1 2 3 18 12 19 बटे 691। ठीक है, तो हमारे पास जो x आ जाएगा ये आएगा। अब इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं 691 से, 1938,000 और डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कितनी बार जाएगा, फर्स्ट टाइम में शायद 2 बार,
ये 3 बार जा सकता है, देखते हैं। 2 बार जाएगा 2, क्योंकि 3 बार जो है ना ज़्यादा हो जाता है इससे। 6, 13 में से 8 गए 5, और 8 में से 3 गए 5, ये कैंसिल, 0, ये जाएगा 7 बार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 2768 के आसपास, ठीक है, या 2770 आ सकता है। तो हम इसे लिख लेते हैं लगभग 2770, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसका हम क्या करेंगे, 2770 का 20% निकाल देंगे। तो 2770 का 20% कितना हो जाएगा, x का 20%, ठीक है। आप इसे जब 20% निकालेंगे 5, जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, 5 25 और 5 20, 554 आ गया हमारा। तो हम देखेंगे इसके आसपास क्या है हमारे पास। इसके आसपास हमारे पास है 561 और 510। तो 554 के पास 510 हो नहीं सकता, 561 ही होगा। तो हम मतलब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 561। इसका मतलब क्या, अगर हम पूरी वैल्यू को एकदम एक्यूरेट लेके चलते, 1381.81 लेके चलते, तो हमारा आंसर 561 आता। हमने क्या किया, उसे राउंड ऑफ करके 1382 लिया। ये हमने क्यों किया, जिससे कि हमारा जो है सॉल्यूशन करने में हमें प्रॉब्लम हो, हमारा कम से कम टाइम में हो जाए। हम ऐसे ही करते हैं, जब हम ऑप्शन देख लेते हैं और अगर ऑप्शन हमारे पास दूर दूर दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन के बीच में गैप काफ़ी है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का राउंड ऑफ ले लेते हैं। अगर वो संख्या बड़ी है, पॉइंट में काफ़ी बड़ी दे रखी है, तो कर लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या में 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। दोनों संख्याओं का योग बताना है हमें, ठीक है। तो अगर हम माने इसमें माना संख्याएं जो है x और y, ठीक है। जब हम x और y निकालेंगे तो इसमें 160% निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह मान लेंगे, x और y की जगह मानेंगे 100x, ठीक है, और 100y। इससे क्या होगा, 100x का 160% निकालने में हमें आसानी होगी। जैसे अगर 100x का 160% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 160x। भाई 100 का कितना ही परसेंट उतना ही होता है, 100 का 5%, 5, 100 का 20%, 20, 100 का 80%, 80, 100 का 150%, 150, ऐसे ही 100 का 160% कितना हो जाएगा, 160x का 160%, ठीक है। तो अब इसमें जब करेंगे, क्या क्या बोला है इन्होंने, पहली संख्या में 60% की वृद्धि हुई, यानी 100x प्लस 160%, यानी 160x की वृद्धि हो गई। तो जो प्राप्त संख्या है हमारे पास वो कितनी है, वो है, ये हमारी पहली कंडीशन है, कंडीशन 1। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, 100y माइनस 86 हमने माना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई 260, यानी 100y माइनस 260 x इज इक्वल टू 86। ये हम इस साइड में ले आए और 86 को इस साइड ले गए ताकि प्लस में हो जाए वैल्यू। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, यानी 100x प्लस 110, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 110% नहीं बढ़ाया है, 110 बढ़ाया है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या दूसरी से 200 कम है, यानी 100y माइनस 200, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100y माइनस 100x इज इक्वल टू 110। अब यहाँ पे देखिएगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम दोनों संख्याओं का योग बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली संख्या है हमारे पास
तो इसमें देख रहे हैं चीज, जो चीज कॉमन हो उसमें कर सकती है हमारे पास। तो देख रहे हैं 100y इसमें भी 100y इसमें भी है। तो अगर हम एक में से दो को या दो में से एक को घटा दें तो हमारे पास आंसर आज मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा। जैसे इक्वेशन 1 -2 सिंपल करते हैं। 100y माइनस 260x इक्वल टू 86, 100y माइनस 100x इक्वल टू 310। जब हम यहाँ भी इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, हम सबको पता है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 160x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 224। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 224/160। ठीक है, और जब हम इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा काटने के बाद में 7/5। कैसे आया वो, पहले तो आप इसे 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20, 4 से 24 और उसके बाद में 4 चौक 16, 0 8 से काटेंगे 8 सौ 56 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब x की वैल्यू को आप रख दीजिए, चाहे एक में रख दीजिए या दो में रख दीजिए। ठीक है, मैं दो में रख देता हूँ। x बराबर 7/5 दो में रखने पर। ठीक है, जब दो में रखेंगे हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी 100y माइनस 100 इंटू 7/5 इक्वल टू 310। 5 से 20 बार कटेगा, 100y हो जाएगा 310 प्लस ये जाएगी इसमें जो 20 सत्ते 140, 140 चला जाएगा इधर, तो हमारे पास आ जाएगा 550। ठीक है, 100y बराबर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.5 या 9/2 कह सकते हैं। नहीं, एक काम मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इसे करेंगे जब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये सॉरी 450 आना था, 450। ठीक है, तो 545 और 5 10 9/2। अब एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज, जो हमारी संख्याएं थी, संख्याओं का योग क्या है 100x प्लस 100y। जल्दीबाजी में x और y मत लिख लेना क्योंकि हमने 100x और 100y मानी है, तो 100 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y क्या आ जाएगा 100 इंटू 7/5 प्लस 9/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 100 इंटू 10 14 प्लस 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 से कैंसिल और ये हो जाएगा 56 गुणा 10। तो हमारे पास जो आंसर, सॉरी 56 नहीं आएगा, ये आएगा 5 4 9 और ये 5 59। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 590। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ये इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि एक्चुअली ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। ठीक है, तो मेंस में आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से लेंथी भी होंगे। और आजकल जैसा पेपर बन रहा है क्वेश्चन लेंथी आते हैं, आपको आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मेंस एग्जाम में वैसे भी टफ आता है थोड़ा सा, और क्वेश्चन तो आसान होगा, मतलब कहने का क्वेश्चन आप कर लेंगे पर टाइम लगेगा। अगर आप यही क्वेश्चन एक्स वाई मान के करते हो तो हो सकता है और टाइम लगता है, क्योंकि फिर उसमें पॉइंट में या सही बटे में सारी वैल्यू जाती। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया फिर से बताते हैं एक बार। 100x 100y मान लिया, 100x में 160% की वृद्धि की। जब 160% कितना होगा 100x का 160x है भाई, 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, वैसे 100 का 160% 160। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई इससे। दूसरी में इसने 110% नहीं कहा था, केवल 110 कहा था। ठीक है, तो 100x प्लस 110 इक्वल टू 100y माइनस 200। तो इससे और जब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। जब एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो हमने इसमें रखा योग में 100x प्लस 100y में, तो हमारे पास योग आ गया 590। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप दोबारा तिबारा 4 बार 5वीं बार 6 बार जितनी मर्जी उतनी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि m का m%
आपको परसेंटेज देख के इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान सा ही है। ठीक है, बताते हैं कैसे। m का m% प्लस n का n% इज इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू एन। ठीक है, तो इसमें कितने का क्या प्रतिशत है, m n का कितना प्रतिशत है, ये रह गया इसमें। इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ, हिंदी में भूल गया, इसे आप लिख लीजिए m n का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो m n का कितने प्रतिशत है, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखिएगा। यदि m का m% प्लस m का m% कितना होगा, m इंटू m बाई 100 प्लस n का n% n इंटू n बाई 100 इज इक्वल टू 2% यानी 2 बाई 100 इंटू m इंटू n। ठीक है, m स्क्वायर बटे 100 प्लस n स्क्वायर बटे 100 इज इक्वल टू 2 बाई 100 इंटू m इंटू n। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 नीचे है तो 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 बाई 100 कॉमन लेंगे तब कैंसिल करेंगे, आप सीधे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2mn। आप यहाँ पे देख रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn करेंगे जब 0, तो अब यहाँ पे आप कुछ याद आ रहा होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn से, ये फॉर्मूला होता है m माइनस n का होल स्क्वायर का 0। तो m माइनस n क्या हो जाएगा 0, तो ये हमें देगा m इज इक्वल टू n, यानी m n के बराबर है। इसका मतलब क्या है, m n का 100% है। भाई इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, मतलब कोई अभी आपसे पूछा जाए कि 10 इक्वल टू 10 है, तो 10 का कितने प्रतिशत है, 10 का 100% है, 5 का 100% है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि सबको पता है, 5 का 100% है, 100 का 100% है। ऐसे ही m अगर n के बराबर है तो m n का कितने परसेंट होगा, 100% होगा। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा आपने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें ज़्यादा टाइम लगा, इसमें कम टाइम लगा, इसी तरह से टाइम कंपनसेट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी में टाइम लग रहा तो आप घबरा जाए क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अगर किसी में कम टाइम लग रहा है, किसी में ज़्यादा भी लगेगा तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़े की पाइप की लंबाई 64% है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा लंबा है, मतलब बड़ा जो टुकड़ा है वो कितना प्रतिशत बड़ा है छोटे से। ठीक है, मान लीजिए कोई पाइप है, ये पूरा 100 है। ठीक है, और 2 भागों में काट दिया इसे, एक जो बड़ा टुकड़ा है वो है 64 और दूसरा कितना बचेगा, 36 बच जाएगा। भाई दोनों जुड़ के तो ये हो गया 64% और ये हो गया 36%। 100 मानने का यही फायदा होता है कि जो जितना परसेंट है उतनी ही लंबाई हो जाती है। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है कि 36 जो है वो या 64 36 से कितना ज्यादा लंबा है। ठीक है, देखते हैं कितना ज्यादा लंबा है, 64 माइनस 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 28, यानी जो है ये 28 ज़्यादा है 36 से। तो बस परसेंट निकालना है इसका, कैसे निकलेगा, परसेंटेज क्या होगा 28 बटे। अब बटे में क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बटे में वो चीज़ लिखी जाती है जिसके साथ कंपेरिजन करना हो। तो किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, 36 के रिस्पेक्ट में। भाई जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है, तो उसकी तुलना तो खुद से होगी नहीं, तो क्या करेंगे 28 की तुलना होगी 36 से, क्योंकि 36 से ही 28 ज़्यादा है 64। ठीक है, तो आप करेंगे ऐसे 4 से 28 26 700 बटे 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 9 7 63 9 10 63 9 7 7, यानी आ जाएगा 77.77%, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो जिसमें ये ध्यान रखने वाली बात थी, 2 टुकड़े होंगे, पहला टुकड़ा दूसरे से कितना परसेंट ज्यादा है यही बताना था आपको। तो पहला अगर 64% काटा इन्होंने, 64% लंबाई है उसकी, तो दूसरे की ऑटोमेटिक 36% हो जाएगी। तो 36 से कितना ज्यादा है 64,
वो भी कितने परसेंट ज़्यादा है। तो 36 से 64 जो है कितना ज़्यादा, 28, और 28 कितना ज़्यादा है 36 पे, तो बस 36 का हमने निकाल दिया परसेंट, आ गया हमारे पास 77.77% आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और ये भी मेंस का आया हुआ। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं आपको, सारे मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में 18 में 19 में आए हुए क्वेश्चन है 2018 और सीजीएल 2019 के मेंस में। तभी आपने देखा होगा थोड़े ट्रिकी भी हैं, बड़े भी हैं, और मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की कमी होती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। छोटी संख्या बताइए। अब एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था, उसमें हमने 100 माना था। ठीक है, कौन सी संख्या थी वो, ये थी, जिसमें बढ़ा रहे थे 160%, कम कर रहे थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ ये भी क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी परसेंट कम कर रहे हैं और परसेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें दोनों में परसेंट बढ़ रहा है, उसमें एक में परसेंट बढ़ रहा था, एक में डायरेक्ट वैल्यू बढ़ाई थी। इसमें क्या, दोनों में किया तो कम है, अब ज़्यादा है। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। माना संख्याएं कितनी है हमारी, 100x और 100y है। ठीक है, तो 4% की कमी हुई। इसमें 4% की जब आप कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 नहीं हो जाएगा। और इसमें जब आप 12% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना, 112 नहीं हो जाएगा। और जब कम और ज़्यादा करने के बाद दोनों संख्याएं हो गई बराबर। आपको क्या रखा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि संख्याएं बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन हो एक, मतलब इक्वेशन है एक और वेरिएबल है दो, तो ध्यान रखिएगा हमेशा दोनों का एक्स वाई है ना हमारे पास, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स वाई का अनुपात ही आएगा। अगर दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है तो उसमें दोनों की वैल्यू आ जाती है। भाई इन दो इक्वेशन है, अगर तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू आएगी। अगर एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है, वैसे इसमें होने वाला है। तो हमने 100x 100y माना, 4% की कमी हुई पहले में, तो 100 का 4%, 4 माइनस कर दिया हमने, 4 और ये 12, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये 96x बचा और 112y हो गया। दोनों इक्वल है। अगर हम इसे काटेंगे, कितने से कटेगा ये देखना पड़ेगा। ये कट होगा हमारा, पहले 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अब इससे कटेगा ये 4 सी 24 और 4 सत्ते 28, यानी x और y का रेशियो क्या आ गया, एक्स वाई का रेशियो आ गया हमारे पास 7 और 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों का योग दिया हुआ है, तो 7 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे अनुपातिक योग तो कितना हो जाएगा 13, और हमें दिया कितना है 520। एक बराबर कितना आ जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 चौको 52 और 0। ठीक है, तो एक बराबर जब 40 आ गया तो इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या। अब इसमें आप देखिए छोटी संख्या क्या है, यहाँ से पता नहीं लगेगा क्योंकि 100x 100y कितना x कितना हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है आपको क्लियर कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, x अगर 7 है तो y 6 है, अगर x 14 है, अनुपातिक का मतलब क्या होता है, x अगर 7 है तो y 6, x अगर 14 है तो y 12, x अगर 21 है तो y 18, x अगर 28 है तो y 24। कहने का मतलब है x हमेशा बड़ा रहेगा और y हमेशा छोटा। तो y इस समय कितना है अनुपात में 6, तो एक अनुपातिक योग का मान क्या है हमारा 40, तो 6 का कितना होगा 240, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं परसेंटेज चैप्टर, शायद मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो वो जरूर पूछिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपका हर वीडियो पे आए हमारे अपलोड करते ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।